आहुन की खुफिया फितरत इस वक्त खिलना शुरू होती है जब मानूर गलती से हवेली की लाइब्रेरी में छपी एक पुरानी खाक आलूद डायरी से ठोकर खाती है। डायरी में खुफिया इंदराजात हैं जो आहुन के तारीख माजी और एक ताकतवर ज़ेर ज़मीन ख़ानदानी राज से इसके ताल्लुक़ की निशानदेही करती है। इंदराजात इसकी ज़िंदगी को दौलत और असर और रसूख की छपी हुई सल्तनत के वारिस के तौर पर ज़ाहिर करते हैं। इसी दौरान आहुन मानूर की बढ़ती हुई दूरी को देखता है और उसका सामना करता है। एक कशीदा गुफ्तगू का आगाज़ होता है। मानूर अपनी शनाख्त के बारे में सच्चाई का मुतालबा करती है। आहुन की मायूसी बढ़ती है और कमज़ोरी के एक नायाब लम्हे में इसने एतराफ़ किया कि इसकी अमीरज़ादा की शनाख्त सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये धोखाधड़ी और ख़तरे से भरी मीरास के बारे में है। आहुन का माजी इसे अपने दुश्मनों के तौर पर परेशान करने लगता है। मानूर के लिए इसकी बढ़ती हुई मोहब्बत को महसूस करते हुए इसे एक पियादे के तौर पर इस्तेमाल करता है। मानूर को धमकी आमेज़ ख़ुतूत मौसूल होने लगते हैं जिसमें इसे आहुन से दूर रहने की तंबीह की जाती है। डराने के बजाय वो पूरी सच्चाई को नंगा करने के लिए मज़ीद पुरज़्म हो जाती है। आहुन का कज़िन रियान कहानी में दाखिल होता है। दिलकश हिसाब किताब करने वाला और ख़ानदानी वारिस के तौर पर आहुन के मकाम से शदीद नाराज़गी। रियान मानूर के साथ जोड़ तोड़ करने की कोशिश करता है। आहुन के इरादों और उसकी हिफाजत करने की सलाहियत के बारे में शक के बीज बोता है। मानूर ने खुद आहुन के ख़ानदान का सामना करने का फ़ैसला किया। वो मेहमान के भेस में एक हाई प्रोफाइल ख़ानदानी इज्तिमा में शिरकत करती है। यहाँ इसकी मुलाकात आहुन की दादी से होती है जो कि ताकत और कंट्रोल को ख़त्म करती है। दादी मानूर को आहुन से दूर रहने की तंबीह करती हैं। ये दावा करती हैं कि उनका रिश्ता तबाही के सिवा कुछ नहीं लाएगा। आहुन महफिल में पहुंचता है और मानूर पर अपने आप को ख़तरे में डालने पर गुस्से से इसे ले जाता है। उनकी गर्मा गर्म बहस में मानूर आहुन के लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करती है, लेकिन वो ये भी वाज़े करती है कि वो इसकी लड़ाइयों में खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। रियान ने आहुन के ख़ानदान के एक बैरूनी हरीफ के साथ मिलकर आहुन को माजूल करने और वारिस के तौर पर उसकी जगह लेने का मंसूबा बनाया। वो मानूर से मुताल्लिक़ एक स्कैंडल तरतीब देते हैं जिसका मकसद उसकी साख को दागदार करना और उसके और आहुन के दरमियान दरार पैदा करना है। जब स्कैंडल मीडिया तक पहुंचता है, आहुन की हिफाजती जबिल्लतें शुरू हो जाती है। वो मानूर को बचाने के लिए सख्त इक़दामात करता है, हत्ता कि वो अपनी मंगनी का अवामी तौर पर ऐलान करने तक जाता है। मंगनी ख़ानदानी सियासत का मैदान बन जाती है। आहुन की दादी मानूर को आहुन को छोड़ने के लिए रिश्वत देकर इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करती है। मानूर ने इनकार करते हुए कहा कि आहुन से इसकी मोहब्बत बराए फ़रोख्त नहीं है। ड्रामे के दरमियान मानूर को हवेली में एक पोशीदा रास्ता मालूम होता है जो एक खुफिया हुजरे की तरफ जाता है। अंदर इसे दस्तावेज़ात मिलती हैं जो ख़ानदान के तारीक तरीन राजों से पर्दा उठा सकती है। इससे पहले कि वो उनको पूरी तरह समझ सके, रिया ने इसे पकड़ लिया जिससे एक कशीदा तसादुम हो गया। आहुन को एहसास हुआ कि मानूर ख़तरे में है और इसे बचाने के लिए दौड़ता है। एक ड्रामाई तरतीब में वो रियान का सामना करता है, इस पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाता है। तसादुम जिस्मानी हो जाता है और मानूर के लिए आहुन की वफ़ादारी का इम्तिहान लिया जाता है। मानूर लरसती लेकिन पुरज़्म बढ़ते हुए ख़तरे के बावजूद आहुन के साथ खड़े होने का फ़ैसला करती है। एक साथ वो ख़ानदान के राजों की पहली को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, बदउनवानी, फ़रेब और इक़्तिदार की जिदोजहद के जाल से पर्दा उठाते हैं। आहुन की दादी ख़ानदान की साख को बढ़ते हुए ख़तरे को देखते हुए आखिरकार आहुन के वालिद की पुरअसरार मौत के बारे में हकीकत से पर्दा उठाती है। वो तस्लीम करती है कि ख़ानदान की दौलत गैर कानूनी सरगर्मियों पर बनाई गई थी और आहुन के वालिद को इस मीरास से आज़ाद होने की कोशिश करने पर कत्ल कर दिया गया था। इस एतराफ़ ने आहुन को हिला कर रख दिया, लेकिन ये बदउनवानी के चक्कर को ख़त्म करने के इसके अज़्म को भी तक़वियत देता है। इसने अपने ख़ानदान की बनाई हुई सल्तनत को ख़त्म करने का अहद किया, चाहे इसका मतलब सब कुछ खो देना पड़े। रियान अपना आखिरी अक़दाम करता है, मानूर को अगवा करता है और आहुन से वारिस के उहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा करता है। आहुन को एक नामुमकिन इंतखाब का सामना है। जिस औरत से वो प्यार करता है, इसे बचाएं या ख़ानदानी मीरास की हिफाजत करे। दिल को रोक देने वाली तरतीब में आहुन मानूर को बचाने के लिए एक जुरतमंदाना मंसूबा तैयार करता है। एक भरोसामंद इत्तेहादी की मदद से वो रियान के ठिकाने में दरअंदाजी करता है, जिसके नतीजे में एक ड्रामाई मुज़ाहरा होता है। रेस्क्यू मिशन बड़ी कीमत पर आता है। आहुन ज़ख्मी है और मानूर को इसके लिए अपनी मोहब्बत की गहराई का एहसास है। इसके नतीजे में आहुन मानूर के साथ एक सादा ज़िंदगी का इंतखाब करते हुए ख़ानदान की जहरीली मीरास से अलग होने का फ़ैसला करता है।
जूड़े को खानदान के गज़ब का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी मोहब्बत किसी भी रुकावट से ज़्यादा मजबूत साबित होती है। उनकी दादी उनके अज़्म से मुतासिर होकर आखिरकार उन्हें अपनी हिचकिचाहट से बरकत देती है। कहानी एक पुरउम्मीद नोट पर ख़त्म होती है जब आहुन और मानूर माजी के साए से आज़ाद होकर एक साथ नई जिंदगी का आगाज़ करते हैं। वो आहुन की दौलत को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक बुनियाद बनाते हैं। आखिरी मनाजिर में आहुन और मानूर को एक साथ खड़े दिखाया गया है, जो मुस्तकबिल में जो भी हो इसका सामना करने के लिए तैयार है। उनका सफ़र मोहब्बत की ताकत, हिम्मत और राजों के अंधेरे पर काबू पाने की ताकत का सबूत है।